विचारधारा है। अच्छा। ये समझ लीजिए। और ये भाजपा का तुलना उससे मत कीजिए, ठीक है। ये भाजपा हवाई है, कहीं भी दंगा करवा देगा, किसी को मरवा देगा। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। राहुल गांधी माफिया है, बोले थे अमर्यादित क्या बोल दिए थे, बोले थे क्या चोर बोल दिए है, थे? देश के प्रधानमंत्री चोर को चोर कहना गलत नहीं है। चोर को चोर कहना गलत नहीं चोर है। को चोर साबित करना पड़ेगा ना साहब। है चोर, साबित है करिए। चोर, है चोर, है चोर, है चोर, साबित करिए है ना। चोर। 12:30 बज रहा है और हम गांधी मैदान के पास बाइट दे रहे हैं और हमको डर नहीं है। अकेले कोई ये नहीं। रामराज है। ये रामराज यहाँ है। एक लड़की 12:30 बजे रात में एकदम चौराहे पे बाइट दे रही है और एकदम निफिक्र होकर दे रही है, कोई डर नहीं है। ये समझ लीजिए। 12:30 नहीं, 1 बज रहा है। लेकिन यही बेटी अगर यूपी में होती तो खुलेआम गोली मार दिया जाता। सत्यपाल मल्लिक का 2 लाइन खुला नहीं कि आ गई औकात पे, समन आ गई ना औकात पे। भेज दिए ना अपने दामाद को, ईडी सीबीआई तुरंत भेज दिए। भाजपा का नेता जितने हैं सब सर्फ एक्सल से धुले हुए हैं। ये सुन लीजिए। भाजपा में जो भी जाते हैं वो धुल जाते हैं, पाप उसका नष्ट हो जाता है। सिटी सेंटर किसका है आप हमें बता दीजिए। आप बताइए ना किसका है, आप बताइए ना, आप बताइए ना किसका है। तो कोई बोलेगा अरे किसका है? तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था। हाँ, तेजस्वी यादव का नाम। सूत्रों के अनुसार से तो कह दीजिएगा कुछ भी, सूत्रों के अनुसार से कुछ भी कह दीजिएगा। किसका वही है ना, आपका कार्यालय भी वहीं पे है, बताइए। वही है ना, वही है ना जो बाहर में हाफ पैंट पहन के जनता को छोड़ के भाग गया था, वही है ना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी वो तलाश रहे हैं, हम उस मिट्टी में मिला देंगे राजनीतिक तौर पर। ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में जाप नेत्री प्रिया राज है। प्रिया, अब इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री जो है, इनको मिट्टी में मिला देंगे। मिला देंगे मिट्टी में? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पहले अपने पिताजी से जाके पूछ ले कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या कुछ साल पहले वो किसको मिट्टी में मिला रहे थे। पहले पिताजी से बात होता है सम्राट चौधरी जी। पहले अपने पिताजी से बात कर लीजिएगा कि कुछ साल पहले आपके पिताजी किसको मिट्टी में मिला रहे थे और किसको मिट्टी में गाड़ रहे थे। यही शौकनी जी बोले थे कुछ साल पहले कि मेरे पैदाइश में फर्क होगा और हम मोदी जी को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। आज उसके बेटा इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये तो हद हो गई। तो राजनीति में तो ये होते रहता है। पहले नीतीश कुमार नहीं बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। भाजपा में गए थे कि नहीं? ठीक है, तो भाजपा वाले को तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। भाजपा में गए कि नहीं? भाजपा वाले के पास अब कुछ नहीं बचा। नीतीश कुमार के पास क्या बचा है? तो नीतीश कुमार के पास हर एक चीज बचा हुआ है। कैसे बोल दिए, क्यों बोल दिए? अभी भी मुंह लगाए हुए खड़े हुए हैं भाजपा वाले। लालू यादव भी तो बोले थे ना शुरू में कि नीतीश जी के पेट में दांत है, फिर उनसे मिल गए। सुनिए, नीतीश कुमार जी गए हैं, लालू यादव जी नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जी गए हैं, लालू यादव जी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? जो कोई आदमी पलट के आ रहा है तो आप सल्टू रहा है, सल्टा रहा है। लालू यादव इतने बड़े दरिया दिल इंसान है कि जो आओ सबका वेलकम है, लेकिन वो जाने वाले नहीं है। अच्छा, भाजपा भी जाएगी तो उसको विलय कर लेगी। पार्टी चल जाए लेकिन आरजेडी नहीं जाएगी। लालू यादव व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। अच्छा। ये समझ लीजिए। और ये भाजपा का तुलना उससे मत कीजिए, ठीक है। ये भाजपा हवाई है, भाजपा बिहार में कहीं नहीं है। ये कुत्ता बिल्ली की तरह अपने में लड़ाई कर रहे हैं और अल्लर बल्लर जो भी मनाता है वो बोल देते हैं। अगर औकात है सम्राट चौधरी जी, अगर औकात है तो मिला दीजिए नीतीश कुमार जी को मिट्टी में। यहाँ माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। विजय सिन्हा बोले ना, विजय सिन्हा बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। गिरिराज सिंह बोले कि सीखना चाहिए। वहाँ सबसे बड़ा माफिया, सुनिए, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़ा घोटालाबाज यही लोग हैं। तो खुद मिट्टी में मिल जाए। विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो या कोई भी भाजपा, सबसे पहले भाजपा के पास एक विपक्ष में सही नेता नहीं है। उसके पास कोई चेहरा नहीं है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी हम किसको दे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि यही होगा मुख्यमंत्री का दावेदार? एक नेता इतना बड़ा है ना, एक नेता नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो उसी से बिहार चल जाएगा। तो छोड़ दे योगी आदित्यनाथ की जैसा खोजा जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ दे। अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरा देश को चला लेंगे, मोदी जी पूरा देश को चला लेंगे, तो क्या जरूरी है? हर राज्य में जब चुनाव होता है, आप ही बोल रहे हैं ना, हर राज्य में जब चुनाव होता है तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बिहार में चेहरा, यूपी में चेहरा था। भाजपा के पास बिहार में कौन सा चेहरा है? आप हमको जवाब दीजिए।
लीजिए। सम्राट चौधरी का नाम लीजिए। कौन लेगा? उनके पास में 8% वोट परसेंटेज है। कौन लेगा? क्यों कौन नहीं लेगा? लेगा? 8% किधर जा रहा है? कहीं उनके नहीं चलते जा रहा है। भाजपा भरम के में कहीं भाजपा में नहीं जा रहा है, सब महागठबंधन में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। कैसे मान लें? कैसे नहीं मान लीजिएगा? कैसे नहीं मान लीजिएगा? बताइए। अभी डर से इतना हवा टाइट है भाजपा वालों की हाँ। कि ईडी सीबीआई पूरे देश में घुमा रहे ये हैं। लोग घोटालेबाज है यार, कौन है घोटालेबाज? जिनके ऊपर हो रहा है। तो ठीक है, जिनके ऊपर हो रहा है तो मिला क्या? मिला क्या? अरे नहीं मिल रहा है, क्या? मिलेगा ना। आप जब आशंका हो रहा है, नहीं मिल सुनिए रहा है। ना, आप जब ईडी सीबीआई को बिहार भेजते हैं या देश लेवल पे कहीं भेजते हैं हाँ। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे बाप के घर से क्या मिला है? आप बताते क्यों नहीं है जनता को? जनता जानना चाहती है कि आप तेजस्वी यादव के पास आप गए, ईडी सीबीआई भेजे तो उसके यहाँ से क्या मिला, जनता जानना चाहती है। आप हमें जवाब दीजिए। ये इतना बड़ा मॉल, सिटी सेंटर मॉल जो पटना में सबके आंख के सामने है, तो किसी की जुबान नहीं खुल रही है, सबकी जुबान बंद हो गई है। क्यों नहीं कोई बोल रहा है? आप हमको जवाब दीजिए। आप में है हिम्मत? आप सिटी सेंटर किसका है? आप हमें बता दीजिए। आप बताइए ना किसका है? आप बताइए ना, आप बताइए ना किसका है? तो कोई बोलेगा? अरे किसका है? तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था। हाँ, तेजस्वी यादव का नाम। सूत्रों के अनुसार से तो कह दीजिएगा कुछ भी, सूत्रों के अनुसार से कुछ भी कह दीजिएगा। किसका वही है ना, आपका कार्यालय भी वहीं पे है, बताइए। वही है ना, वही है ना जो बाहर में हाफ पैंट पहन के जनता के छोड़ के भाग गया था, वही है ना, वही है ना। खुल के बोलिए ना, नाम का क्या नाम ले ऐसे लोगों का? ऐसे लोग आप जानते हैं, खुद जानते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसका नाम लेंगे। ये बात नहीं, तो उस पे कब सीबीआई जांच होगा? कब ईडी आएगा उसके पास? वो लोग ऐसे थोड़े हैं। कैसे है? वो लोग अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ सर्फ एक्सेल से धोले हुए हैं? तो ऐसा होता है ना, एक भी भाजपा के नेता के भाजपा का नेता जितने हैं सब सर्फ एक्सेल से धुले हुए हैं। ये सुन लीजिए, भाजपा में जो भी जाते हैं वो धुल जाते हैं, पाप उसका नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और जो महागठबंधन में पक्ष में रहता है उसके ऊपर सब कुछ रहता है, वही हो गया सब कुछ। आज उसके साथ है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो बहुत खराब हो गया। कल नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा वाले थे तो बहुत अच्छा, चाचा जी सुपर, पर चाचा जी सबसे अच्छे। आज नहीं है तो चाचा जी हो गए पलटू राम, चाचा जी हो गए चोर। चाचा जी को मिला देंगे मिट्टी में, पता चला 24 में खुद मिल जाएंगे मिट्टी में। तो ये सुनिए, सुन लीजिए, कितना आप लोग दलाली कीजिएगा ना, वैसे आप दलाल है नहीं, हमको पता है, क्योंकि आप सही मायने में सही खबर चलाते हैं, इसीलिए आपके सामने हम बोल भी रहे हैं। तो इन लोगों को बता दीजिएगा कि 24 का तैयारी झोला उठा लेके करने का कर लीजिएगा, झोला उठा के। जैसे आप लोग को मिट्टी में मिला देंगे, बोले ना 40 तक कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में अब। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब वैकेंसी होगा, सबको रोजगार मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो इन लोगों का भी इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का ये कर लिए हैं, कुछ भी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र लोग हैं, और जो सच अच्छा करेगा उसके हित में रहेंगे, जो गलत करेगा उसके बारे में बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर हमको बताइए। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वहाँ पे चुन चुन के किसी सिलेक्टिव पर्सन को माना जा रहा है, जैसे अतीक अहमद का। वहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी राक्षस राज चल रहा है। आप गए थे, आप बच के आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यूपी में राक्षस राज है, यूपी के लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है 24 को चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जान लीजिए। पुलिस कस्टडी में किसी का मौत हो जाना, इसको कैसे आप जानिए ना, बताइए, आप जानिए ना, आप जानिए ना, कैसे ये संविधान का जनाजा किस तरह से निकल रहा है, लोकतंत्र का जनाजा किस तरह से निकल रहा है, आप जानिए ना। लेकिन अरे देश में अब न्यायालय बंद हो जाना चाहिए, कोर्ट कचहरी बंद हो जाना चाहिए, सारा सिस्टम। यहाँ तक राष्ट्रपति जी हमारी जो है वो भी अपना दायित्व खुद से नहीं कर सकती, वो भी मोदी जी ही करते हैं। ये चल रहा है अब देश में, तो अब देश कहीं और जाएगा। सत्यपाल मलिक का 2 लाइन खुला नहीं कि आ गई औकात पे, समन आ गई ना औकात पे, भेज दिए ना अपने दामाद को, ईडी सीबीआई तुरंत भेज दिए। और शाह जी बोल रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी अगर देश हित में सोचते तो उस वक्त क्यों चुप रहे? तो आप उस वक्त 300 करोड़ का घोटाला जब हुआ था तो आप उस वक्त क्यों नहीं ईडी सीबीआई को भेजे? आप क्यों अभी भेजे? आप हमको जवाब दीजिए ना। आप अभी क्यों भेजे? क्योंकि आपके अंदर डर है, और सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं उसके चेहरा से लग रहा है, उसकी बातों से लग रहा है कि उनके अंदर कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी कष्ट है, और वो देश और बोलेंगे, जरूर बोलेंगे।
जरूर। अब उनका एज हो गया है, मर जाएंगे, कोई गम नहीं, इनकाउंटर करवा दे सत्यपाल मलिक जी का, फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है और सच्चाई आ गई है। और देश की जनता को सोचना चाहिए कि पुलवामा हमला जिस तरह से हुआ था, ये मोदी जी ने करवाया था। और मोदी जी ने ये जवानों का, सुनिए, कोई बड़ा बात नहीं है, सुनिए, बड़ा बात सुनिए, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। जो जिन जवानों का जो शहीद हुए, जो जवान उसमें मारे गए, ये सब का ऊपर ये मोदी लाश के ऊपर राजनीति होता है। आप कर रहे हैं ना, आप करवा दिए ना, आप देश के जवान को आपने शहीद करवा दिया और उस पे आपने वोट बटोर लिया, तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए देश हित में। आप बताइए, राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, जो बोलता है तो उसकी जुबान बंद करने के लिए सदस्यता रद्द हो जाती है, घर पे बुलडोजर चल जाती है, आपका घर छीन लिया जाता है। तो माफियाओं का घर छीना जाता है। अतिक अहमद माफिया थे, उनका घर छीन लिया। राहुल गांधी माफिया हैं? बोले थे अमर्यादित बोले थे, चोर है, देश के प्रधानमंत्री। चोर को चोर कहना गलत नहीं है, चोर को चोर कहना गलत नहीं, चोर को चोर साबित करना पड़ेगा ना साहब। है चोर, साबित करिए। है चोर, है चोर, है चोर, है चोर, साबित करिए। है चोर, क्या घोटाला, क्या नहीं घोटाला है? ये अडानी, अंबानी, विजय माल्या जैसे, ललित मोदी, नीरव मोदी, इतने 100 करोड़ घोटाला हुआ और आप सदन में नारा लगाते हैं कि अडानी अंबानी भाई भाई, अपना नारा लगाते हैं। आपका वो फाइनेंसर है, आपको वो पैसा देता है, विदेश घुमाता है और आप उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं उस पर जांच बैठाते हैं? आप उस पर क्यों नहीं जांच बैठाते? आप हमको जवाब दीजिए। मेहनत करके आगे बढ़े। अच्छा, अब बाद बाकी सब क्या कर रहा है? बाद बाकी सब क्या कर रहा है? राहुल गांधी जैसे लोग को इस तरह से आप कर दिए तो देश नहीं समझ रहा है। चोर को सीधा बोल रहे हैं। मोदी जी भी एक बात बिहार में आए थे तो बोले थे कि नीतीश कुमार के डीएनए खराब है। व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी किए थे। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव को कहते हैं जंगल राज के राजकुमार है, तो इनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? नहीं, सुनिए, जंगल राज के राजकुमार है, ठीक है, तो यूपी में कौन सा राज है? रामराज है। आप गए थे, बच के आ गए, आपको डर नहीं हुआ? डर तो था, लेकिन डर हुआ कि नहीं हुआ? आपको किस तरह से आप अपना बात बताइए ना, कि आपको किस तरह से वहाँ के प्रशासन आपको ट्रेन में बैठा दिया और भगा दिया? बताइए, डर था तब ना। तो बिहार की बात हो रही है, बिहार में अभी कितना टाइम हो रहा है जी? 12:30 बज रहा है और हम गांधी मैदान के पास बाइट दे रहे हैं और हमको डर नहीं है। अकेले कोई ये रामराज है। ये रामराज यहाँ है। एक लड़की 12:30 बजे रात में एकदम चौराहे पे बाइट दे रही है और एकदम निफिक्र होके दे रही है, कोई डर नहीं है। ये समझ लीजिए, 12:30 नहीं, 1 बज रहा है। 1 बज रहा है। समय देख लीजिए, जूम करके दिखाइए साहब। समय अभी 1:01 हो रहा है। आप देख सकते हैं 1:01 हो रहा है। और ये गांधी मैदान, हम आए थे गांधी मैदान, यहाँ पे चारों साइड से लोग हैं, उन लोग से कुछ काम था मिलने के लिए, लेकिन कोई डर भर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये रामराज है। लेकिन यही बेटी अगर यूपी में होती तो खुलेआम गोली मार दिया जाता। हाँ। खुलेआम आप देखे होंगे, नेहा सिंह राठौर आप देखे होंगे घर पे नोटिस। सुनिए ना, नेहा सिंह राठौर कोई है? ये लोग तो बात ही छोड़ दीजिए। ये नेहा सिंह राठौर, ये सब गाने बजाने से देश नहीं चल जाता है, ये आप समझ लीजिए। गाने बजाने से देश चलता तो हम गा ही देते, खाली गाते ही रहते और गाने से ही सब कुछ हो जाता। तो देश हित में सोचने की जरूरत है। 24 का चुनाव नजदीक है। हिंदू और मुस्लिम इसमें अगर फंस के रहिएगा तो फिर वही झेलना पड़ेगा जो अभी झेल रहे हैं। तो बिहार में रामराज है, बिहार में सभी लोग सुरक्षित है और जो भी घटना हो रहा है तो ये दंगाई लोग आते हैं, दंगा करवा के चले जाते हैं। ये शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, दंगा करवा दिए, लोग का दंगा भड़काने का, दंगा करवाने का ये लोग टेंडर ले चुका है। तो भाजपा वाले से सावधान रहना है, कहीं भी दंगा करवा देगा, किसी को मरवा देगा, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बिहार में सभी लोग सुरक्षित है। 1 बजे हम खुले आसमान के नीचे खड़े होके बोल रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई ये नहीं, ये चैलेंज के साथ बोलते हैं। बिहार है और बिहार में रामराज है। आप लोग से ये दरख्वास्त कर रही है कि जब भी 2024 में कोई आए आपसे वोट मांगने तो आप सतर्क हो जाइएगा। ये उदाहरण दे रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम यही बात बोलते तो हमें मार दिया जाता। उत्तर प्रदेश में हम खुल करके नहीं बोल सकते थे। ये कह रही हैं कि रात के 1 बजे भी हम पटना के गांधी मैदान के पास में खड़ा होकर के इंटरव्यू दे रहे हैं और हमको दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ और बहुत सारे मसलों पे बातें हुई। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।